हेलो एवरीवन हेलो। एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा मैं हूं अब्बास। और आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले उसकी सजेशन जो है हमें मिस्टर ए ने की है और इस वीडियो का टाइटल है वो है इंडिया बांग्लादेश मैरी टाइम कनेक्टिविटी। तो वैसे हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात के बारे में जानते हैं और हमें ये पता है कि बांग्लादेश ऑलमोस्ट उसके सारे बॉर्डर्स के साथ इंडिया ही हाँ कनेक्टेड है, सिर्फ एक साइड में म्यांमार है। तो उनके जो है आपस में ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है, वो ट्रेड वगैरह करते हैं और भी उनके रिलेशंस काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ये कुछ लाइक मैरीन कुछ वाटर के हाँ तरीके वाटर के थ्रू कुछ कुछ। कनेक्टिविटी कोई ट्रिटी हुई है तो उसके बारे में हम जानेंगे और उसके डिटेल देखेंगे उसमें क्या बिल्कुल। और क्या इससे है। पहले हमने जो वीडियो बनाई हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बिल्कुल बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि इंडिया ने जो है कुछ ट्रेन इंजन्स बांग्लादेश को गिफ्ट गिफ्ट करके किए दिए हैं थे। बिल्कुल। तो वो भी काफी अच्छी रिलेशंस का मतलब हम एक वो कह सकते हैं कि स्टेप है हाँ बिल्कुल एक स्टेप है। और अगर ये एक कुछ मेरीन टाइम इसके बारे में कुछ कनेक्टिविटी है तो ये भी काफी अच्छा स्टेप ही होगा। बिल्कुल। अगर वो इस तरह के कुछ स्टेप्स लेते हैं तो उनके रिलेशन अच्छे होंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि और कंट्रीज के साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, सारी कंट्रीज के। हाँ तो बिल्कुल देखते हैं कि रिलेशंस इस वीडियो बिल्कुल। में इन्होंने किस तरह की हाँ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल, की तो है। हम लोग वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर बिल्कुल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो जो है एंड तक देखें। बिल्कुल। तो चलो गाइस देखते हैं इंडिया बांग्लादेश मैरी टाइम कनेक्टिविटी। लेट्स लेट्स गो। गो। इंडिया बाई राहुल से गोनकर। इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश मैरीटाइम कनेक्टिविटी बूस्ट के ऊपर। हाल ही में खबर आई है कि जुलाई में इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है। पहला ट्रांसशिपमेंट जा चुका है इंडिया से बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट को, वहां से प्रोडक्ट्स पहुंच चुके हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में। खबर आई है ओआरएफ के एक आर्टिकल में, जहां से हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एज मच एज पॉसिबल। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, राहुल साई 222। बिल्कुल, इनके प्लीज सब्सक्राइब चैनल टू को दी भी ओरिजिनल सब्सक्राइब चैनल। करें और तो हमारे हाल ही चैनल में को ये भी खबर आई है सब्सक्राइब कि करें। इंडिया और बांग्लादेश का मैरीटाइम कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है, क्योंकि एक ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स पहुंच चुका है इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए चिटागोंग पोर्ट के वाया। हाल ही में जुलाई 2020 में एक मर्चेंट व्हीकल शेजोती पहुंचा है इंडिया के कोलकाता पोर्ट से, बांग्लादेश पोर्ट पे पहुंचा है। बांग्लादेश से बहुत सारे गुड्स 4 कंटेनर्स इंडिया के स्टेट त्रिपुरा, असम पहुंच चुके हैं। तो ये जो शिप निकला था वो निकला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हल्दिया से और ये पहुंचा है चिटागोंग बांग्लादेश। पहले वहां से रोड रेल से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये जर्नी जो हुआ जुलाई 2020 में, इट वाज द फर्स्ट हिस्टोरिक विजिट जहां एक ट्रांस शिपमेंट फैसिलिटी हो चुकी है इंडिया के ईस्टर्न स्टेट से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वाया बांग्लादेश। तो क्या ये रिसेंट डेवलपमेंट है? पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद करंट न्यूज पे आएंगे। बैकग्राउंड ये है कि 1972 से ही, जब 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया गया था, अगले ही साल इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और शेख मुजीबर गवर्नमेंट ने इनलैंड वाटर ट्रांजिट ट्रीटी साइन की थी और उसी के साथ एक प्रोटोकॉल भी साइन किया था। उस प्रोटोकॉल के तहत यह कहा गया था कि इनलैंड वेसल्स जो भी हैं एक देश से दूसरे देश भेजे जाएंगे एक स्पेसिफिक रूट से और स्पेसिफिक पोर्ट्स पे। तो समय समय पर यह होता रहा है कि नए रूट, नए पोर्ट्स इसको ऐड करते जा रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 2010 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि भारत के कोलकाता पोर्ट से चट्टोग्राम दैट इज चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के लिए हम लोग गुड्स भेज सकते हैं। तो इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई फाइनली 2015 में, जहां पे हम लोगों ने एक एमओयू साइन किया, कोस्टल शिपिंग अग्रीमेंट। और इस कोस्टल शिपिंग अग्रीमेंट के तहत गुड्स भेजे जाएंगे इंडिया से पहले बांग्लादेश, और बांग्लादेश विल देन मूव दीज गुड्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इसके ऊपर फिर से डेवलपमेंट हुई 2018 में। इवेंचुअली एक बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया गया कि ये अग्रीमेंट फाइनलाइज था, जहां पे ये कहा गया कि स्पेसिफिक रूट होगा कोलकाता से मोंगला, कोलकाता से चिटागोंग और चट्टोग्राम पोर्ट भी। तो ये जो अभी हाल ही में ट्रांसशिपमेंट मूव हुआ है जुलाई 2020 में कोलकाता से टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इट इज अंडर दिस पर्टिकुलर फाइनलाइज अग्रीमेंट, जिसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फाइनलाइज किए गए थे अगले साल 2019 में, जब शेख हसीना ने विजिट किया था इंडिया को। तो ये था हमारा जो शिपमेंट अग्रीमेंट का कनेक्टिविटी है। तो हाल ही में इस स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत ये हुआ है कि जो पहला शिपमेंट हमारा पहुंचा है वो पहुंचा है चिटागोंग और मोंगला पोर्ट, जहां से रोड, रेल और 2 इंडियन वाटरवेज हमने जो चीजें भेजी थी कोलकाता से वो पहुंच गई है अगरतला वाया अखौरा, अखौरा इज बांग्लादेश, डौकी पहुंची मेघालय में वाया तमाबिल, सुतारकंदी पहुंची है वाया शेला, और श्रीमंतपुर पहुंचा है त्रिपुरा में वाया बीर बाजार। इनफैक्ट
रिसेंट ये भी खबर है कि मई 2020 में हम लोगों ने एक एडेंडम ऐड किया है इस प्रोटोकॉल को, जो हम लोगों ने प्रोटोकॉल साइन किया था उसको हम लोगों ने कुछ एडेंडम किया है, जहां पे 2 नए रूट और 5 नए पोर्ट्स को ऐड किया गया है दोनों साइड से। तो अभी फिलहाल जो इंडिया और बांग्लादेश में जो अग्रीमेंट है, इनलैंड ट्रांजिट अग्रीमेंट है, उसके अंदर टोटली 10 रूट्स हैं और 11 पोर्ट्स ऑफ ईच साइड फाइनलाइज किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं जो अभी का जो शिपमेंट पहुंचा था वो किस रूट से पहुंचा था। अगर हम लोग देखा जाए तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इसको अगर जूम कर दे यहाँ पे, तो अभी जो शिपमेंट पहुंचा है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता का जो हल्दिया पोर्ट है, इट्स समवेयर हियर। फ्रॉम हियर इट मूव्स टू चिटागोंग और फिर चिटागोंग से इट इज गोइंग टू मूव टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो लेट्स जूम अगेन, लेट्स वॉच कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इस अग्रीमेंट के तहत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2010 में पहली बार अग्रीमेंट शुरू हुआ था, 2015 में एक एमओयू साइन किया गया था। तो जो है इंडिया के पोर्ट से मोंगला और चट्टोग्राम पहुंचेगा और चट्टोग्राम से इट इज गोइंग टू रीच अदर प्लेसेस वाया डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स मतलब या तो रोडवे यूज किया जाएगा, या तो रेलवे यूज किया जाएगा, या तो इंटरनल इनलैंड वाटरवेज भी यूज किए जाएंगे, जहां से हम लोगों ने देखा है कि श्रीमंतपुर, अगरतला, सुतरकंदी और दाउकी इन मेघालय गुड्स पहुंच चुके हैं। तो इन गुड्स के लिए क्या बांग्लादेश फ्री में कर रहा है? नहीं, बांग्लादेश इसके लिए कुछ चार्ज भी कर सकता है। अगर आप और क्लोजली देखें इस रूट को, तो कोलकाता और हल्दिया पोर्ट का जो मैंने आपको बताया कि मोंगला पोर्ट और चट्टोग्राम पोर्ट जाएगा। चट्टोग्राम पोर्ट से पहले ये जो चीजें हैं बांग्लादेश के एक सिटी जाएंगी, जैसे कि एक है बीर बाजार, एक है अखौरा, एक है शियोला, एक है तामाबिल। अगर आप ये सिटीज देखोगे कि हमारी जो इंडियन सिटीज है उसके काफी क्लोज है, अगरतला, डॉकी, श्रीमंतपुर और सुतारकंदी के पास। तो कुछ इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस डेवलपमेंट का क्या नतीजा निकला है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका नतीजे या बेनिफिट्स क्या है। पहले तो बांग्लादेशी साइड से बेनिफिट देखते हैं। एक पहलू बांग्लादेश का है, एक्सपोर्ट्स को ये लगता है कि बांग्लादेश को काफी फायदा है इस फैसिलिटी का, जो ट्रांसशिपमेंट अभी शुरू हुई है, और आशा करेंगे कि आगे बहुत सारे गुड्स हम लोग भेजेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो हमारा जो चिकन नेक है यहाँ पे, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम लोग कोलकाता से ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट में भेजना चाहते हैं तो वी शुड हैव गॉन समथिंग लाइक दिस। लेकिन अभी इस बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट से बहुत ही फायदा हुआ है कि एक तो टाइम और मनी काफी कम हो चुका है, साथ ही साथ ये फायदा भी है कि हम लोग बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। तो बेनिफिट बांग्लादेश के लिए ये है कि बांग्लादेश के पास काफी सारा बिजनेस आएगा, काफी सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि जैसे हम लोग भेज रहे हैं चीजें तो वहां पे जॉब क्रिएट करेगा। एक तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिकल सेक्टर में काफी सारा जॉब्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि उनको रास्ते बनाने पड़ेंगे, उनको रेल बनाने पड़ेंगे, उनको इनलैंड वाटरवेज में शिपिंग एक्सेट्रा में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, साथ ही साथ उनके पास काफी सारा पैसा भी आएगा, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स को अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो हमको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो उनके साथ एक मॉनेटरी बेनिफिट भी है, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी है, क्योंकि आवामी लीग जो गवर्नमेंट है शेख हसीना की, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम बांग्लादेश को एक कनेक्टिविटी हब बनाएंगे। तो ये उसकी शुरुआत है कम से कम। तो बांग्लादेश को काफी फायदे हैं। अगर हम लोग देखें कि भारत के ऊपर क्या फायदा है, भारत के ऊपर भी काफी फायदा है। ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते भारत को मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन एक तो टाइम कम हो रहा है हमको शिपमेंट भेजने में, कुछ हद तक मॉनेटरी बेनिफिट भी है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंडिया को कुछ और ही ज्यादा मिल रहा है। पैसे बचा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि चट्टोग्राम पोर्ट और मोंगला पोर्ट को हम लोग को जो एक्सेस मिला हुआ है, इट इज अ फिनोमिनल डेवलपमेंट, बिकॉज हम लोग अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडिया के लिए कनेक्टिविटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन वाइज। तो अभी कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट इज गोइंग टू इंटीग्रेट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विथ मेनलैंड इंडिया। अलॉन्ग विथ इट, अगर हम लोग डिप्लोमेटिक बात करें तो इंडिया के लिए काफी फायदा है। हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का लिंचपिन और सेंटर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करेंगे तो हम लोग यहां से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के गुड्स और भी आगे ईस्ट एशिया में भेज सकते। इसके अलावा जो म्यूचुअल बेनिफिट है भारत और बांग्लादेश दोनों को, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जब से शेख हसीना सरकार आई है बांग्लादेश में और मोदी सरकार आई है भारत में, तब से अगर हम लोग देखें कि इंडिया बांग्लादेश का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड पे है। हाँ, दिक्कतें जरूर, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हंकी डोरी है इंडिया बांग्लादेश में। इंडिया बांग्लादेश में तीस्ता का विवाद है, बॉर्डर पे हम लोग को काफी सारी स्मगलिंग की दिक्कतें होती है, एक लूज बॉर्डर है, काफी लंबा बॉर्डर है, अनमैन्ड बॉर्डर है, तो ये सारी दिक्कतें तो है।
लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशंस काफी बिल्कुल हम लोगों ने जो बढ़ रहे हैं, और ये आशा रहेगी कि ये जो अभी का जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है ये एग्जांपल है, शुरुआत है कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड दिखाया है और ये आगे भी चलता रहेगा। इनफैक्ट दोनों देश अपने इस शुरुआती ट्रांसशिपमेंट से और भी स्ट्रेंथन करेंगे अपनी बायलैटरल कनेक्टिविटी, और भी रूट बढ़ाएंगे और भी पोर्ट्स ऐड करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी आशा की किरण है जहां पे इंडिया एक लीडरशिप रोल भी ले रहा है। इंडिया ने मैरीटाइम अग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश को काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। इंडिया ने ये भी कहा है कि दे आर गोइंग टू हेल्प बांग्लादेश विद देयर इनलैंड वाटरवेज। इंडिया खुद ही ड्रेजिंग के लिए, मतलब जो मिट्टी निकाल के बाहर करते हैं आपके इनलैंड वाटरवेज से, उसमें इंडिया काफी मदद कर रहा है। तो ये एक यूनिक एग्जांपल है, क्योंकि जो सब रीजनल पॉलिटिक्स है साउथ एशिया का, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, चाइनीज इंटरवेंशन इन ऑल दीज कंट्रीज, इट हैज कॉम्प्लिकेटेड द एंटायर इशू। बट इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है अभी, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूनिक नेबरली रिलेशन, और कहीं ना कहीं ये एक सक्सेस पॉइंट बन सकता है इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी। हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड में ज्यादा तक तो फेलियर रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्ट है हमारी कि हम लोग अपने नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, और आशा बनी रहेगी कि हमारे बाकी भी जो नेबर्स हैं उनके साथ भी इंडिया का रिलेशन और अच्छा बढ़ता जाएगा। इसी के साथ समाप्त करता हूं डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। गाइस यहाँ तक थी वीडियो, और इन्होंने अच्छी बात की, लाइक इससे जो है इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इंडिया और बेनिफिट्स का तो उन्होंने बता दिया। बेनिफिट्स से हम लोग दोबारा क्यों एक्सप्लेनेशन करें, हम वही रिलेशन की बात करेंगे। इससे जो है लाइक जिस तरह वही बात है कि ट्रेड से जो है रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। तो जिस तरह लाइक चाइना ने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई की थी कि उन्होंने जो है और मुल्कों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो अगर आप और मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे आपका पैसा होता है, सो देन आपका रिलेशन ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो पैसों का सारा गेम जो है वो इकोनॉमी का है। और इसी तरह जो है अगर इनके आपस में अगर एक दूसरे में इंटरेस्ट इनके हो कि इंडिया का इंटरेस्ट बांग्लादेश में हो, बांग्लादेश का इंटरेस्ट इंडिया में हो, तो ये रिलेशन हमेशा कायम रहेगी। एंड वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी रिलेशनशिप हम इसको नहीं कह सकते हैं, हम इसको वही इकोनॉमिक वो कह सकते हैं कि आपको जब तक आप एक दूसरे पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहेंगे, ये लोग साथ में रहते हैं, और देन डायरेक्ट। और इन्होंने जिस तरह ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, तो अगर उसमें भी कुछ उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हो या वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाती है या वहाँ पे कुछ गुड्स बनते हैं, तो वो भी बांग्लादेश को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और या बांग्लादेश के तो उनके पोर्ट्स को यूज करके आप और जगह पे भी बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, तो वो इससे काफी डेवलप हो जाएगा। और वैसे बांग्लादेश का इसमें बहुत सारा फायदा है, क्योंकि उनके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। उनके नाइबर में उनके साथ सिर्फ इंडिया ही है और म्यांमार का छोटा सा पोर्शन है। तो अगर इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे तो वो और भी मतलब उनकी भी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि उनकी इकोनॉमी भी लाइक उनमें इन्वेस्टमेंट आएगी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और इस तरह जो है उनके जो है जॉब्स क्रिएशन होंगे जो कार्गो सेक्टर में या और जो सेक्टर्स में इस तरह डेवलपमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उन पे जो है काम लोगों को मिलेगा और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी ज़बरदस्त एक वो इनिशिएटिव है। बिल्कुल। तो गाइज यहाँ तक थी वीडियो और यहाँ तक था हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा रिएक्शन अच्छा लगा, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। अगर इस तरह और वीडियोस आपके साथ हो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के हवाले से, या कुछ और कंट्रीज के साथ अगर रिलेशन हो बांग्लादेश की चाइना के साथ, तो अगर उस पर कोई वीडियो बनी हो तो वो वीडियो आप हमारे साथ शेयर करें, उस पर हम जरूर एड करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।